नीट का एग्जाम खत्म होने के बाद स्ट्रगल सिर्फ रिजल्ट का नहीं होता, सबसे बड़ा टेंशन होता है कि प्राइवेट एमबीबीएस लेना चाहिए या नहीं, किस स्टेट में फॉर्म भरना सेफ होगा, कौन सा कोटा मेरे काम का है, मैनेजमेंट, एनआरआई या माइनॉरिटी। और YouTube पे कंफ्यूजन और भी ज्यादा मिलता है। किसी वीडियो में सिर्फ एक कॉलेज का रिव्यू होता है, किसी में आउटडेटेड कट ऑफ्स का ज्ञान मिलता रहता है। लेकिन सच ये है भाई कि एमबीबीएस एक शॉर्टकट का नहीं, फुल रोड मैप का गेम है, जहां स्कोर के साथ साथ आपको देखना पड़ता है कॉलेज का सेटअप क्या है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स कितने आते हैं, पीजी का स्कोप क्या है, और जो 70 से 90 लाख दे रहे हो तो उसका रिटर्न भी मिल रहा है या नहीं। तो मैं हूं नीट भैया और ये वीडियो है आपका एवरग्रीन जीपीएस फॉर प्राइवेट एमबीबीएस इन नॉर्थ इंडिया। चाहे आप 150 नंबर ला रहे हो या 600 ला रहे हो, ये रोड मैप आपको क्लियर करेगा क्या लेना चाहिए और किस चीज से बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेट है दिल्ली। जब भी प्राइवेट एमबीबीएस की बात होती है, दिल्ली का नाम ऑटोमेटिक लिस्ट में आ जाता है, क्योंकि ये कैपिटल सिटी है। तो पेरेंट्स को भी लगता है कि यहाँ कुछ टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेजेस जरूर मिलेंगे, पर ये अजम्पशन बिल्कुल गलत है। दिल्ली में सिर्फ एक ही फंक्शनल प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज है, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे ACMS कहा जाता है। ये स्टैब्लिश हुआ था 2008 में। यहाँ एमबीबीएस की 100 सीटें हैं, काउंसलिंग थ्रू IPU, एलिजिबिलिटी ओनली फॉर स्टूडेंट्स विथ बोथ दिल्ली डोमिसाइल प्लस आर्मी बैकग्राउंड। ये कॉलेज काफी रेप्यूटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, हॉस्पिटल टाई अप है विथ बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। लेकिन 99% एस्पिरेंट्स के लिए कॉलेज आउट ऑफ रीच है। न जनरल ऑल इंडिया स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, न मैनेजमेंट या NRI कोटा अवेलेबल है। पेरेंट्स सोचते हैं दिल्ली में ही रहने दो क्योंकि एडमिशन सेफ रहेगा, लेकिन सच ये है कि दिल्ली में प्राइवेट एमबीबीएस के नाम पे सीट मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से नहीं हो और दिल्ली डोमिसाइल भी नहीं है, तो दिल्ली को एमबीबीएस के ऑप्शन से हटा दो। यहाँ प्राइवेट एमबीबीएस का गेट बंद है और फेक होप में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। अब चलते हैं पंजाब। ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज बन्नूर, जो चंडीगढ़ के पास है, स्टैब्लिश हुआ था 2007 में। एमबीबीएस की 150 सीटें हैं, हॉस्पिटल का सेटअप शानदार है, 650 प्लस बेड्स हैं, OPD IPD डिसेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस का मॉडर्न है, बड़ा एकेडमिक ब्लॉक है, हॉस्टल है और मेस इन कैंपस है। पीजी स्कोप की बात करते हैं, डेवलपिंग स्टेज पे है। अब आपको फीस के बारे में जानकारी दे देता हूं। मैनेजमेंट का फी 10.94 लाख पर ईयर है, वहीं NRI के लिए आपको टोटल $1,10,000 लगेंगे। हॉस्टल प्लस मेस करीब 1.5 से 2 लाख, वन टाइम प्लस मिसलेनियस चार्जेस भी 1 से 1.5 लाख अप्रॉक्स मान के चलिए। तो टोटल कॉस्ट यहाँ का 65 to 70 लाख फॉर फुल एमबीबीएस। आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भटिंडा, स्टैब्लिश हुआ 2006 में। एमबीबीएस की सीटें हैं 150, हॉस्पिटल 750 प्लस बेडेड आदेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। लोकेशन सेमी अर्बन है, पीसफुल है और डिस्ट्रैक्शन फ्री है। पीजी स्कोप की बात करूं तो मेडिसिन, OBG, सर्जरी जैसे ब्रांचेस में MD/MS अवेलेबल है। अब फीस की बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट फी यहाँ 10.94 लाख पर ईयर है। NRI फी आपको 5 साल का बताता हूं, $1,25,000। ऐसे में सवाल है कि क्या आदेश बेटर है? जी हाँ, थोड़ा सा क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा ज्ञान सागर के मुकाबले, स्पेशली मेजर डिपार्टमेंट्स में। अगर आपको पंजाब के अंदर ही रहना है तो आदेश थोड़ा बेटर डील बन सकता है। ऐसे में मेरी सलाह होगी कि ये कॉलेज थोड़ा आइसोलेटेड है, पर सीरियस एमबीबीएस एस्पिरेंट्स के लिए ये एक फोकस्ड एनवायरनमेंट बन जाता है। उत्तर प्रदेश, नाम सुनते ही सबके दिमाग में आता है एक ही थॉट, ये तो सबसे बड़ा स्टेट है, यहां अप्लाई कर लेते हैं। और टेक्निकली सही भी है, क्योंकि यहाँ 30 प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 100% सीट्स ओपन टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स इन मैनेजमेंट प्लस NRI कोटा। UPDGME काउंसलिंग का पोर्टल ट्रांसपेरेंट है, काफी लोग यूज कर पाते हैं। लेकिन भाई, इतना सब होने के बाद भी यूपी में गलतियां सबसे ज्यादा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि स्टूडेंट्स गलत कॉलेज, गलत फीस स्ट्रक्चर और गलत कोटा सिलेक्ट कर बैठते हैं, सिर्फ YouTube या एजेंट्स की सुन के।
So let's talk about 3 top tier private colleges जो यूपी में सेफ पिक्स माने जाते हैं। एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ 1997 में। एमबीबीएस की सीटें 150 हैं। हॉस्पिटल 1000 बेड्स का है। स्ट्रॉन्ग अर्बन ओपीडी, प्राइवेट पेशेंट मिक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मॉडर्न लेक्चर हॉल्स हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी है, सिमुलेशन लैब्स हैं, पीजी स्कोप स्ट्रॉन्ग है। यहाँ मैनेजमेंट कोटा की फीस करीब 16.6 लाख प्रति साल है। हॉस्टल मेस और बाकी चीजें मिला के 3 लाख और टोटल फीस 5 साल का अराउंड 80 लाख बैठता है। तो मेरा कहना है कि एरा इज फॉर स्टूडेंट्स हु वांट वैल्यू प्लस रेपुटेशन। यहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर स्ट्रॉन्ग है और लखनऊ बीइंग अ कैपिटल सिटी पेशेंट इनफ्लो कंसिस्टेंट रहता है। तो बिना डोनेशन बिना एजेंट सीधा सीट मिल सकता है अगर चॉइस लॉकिंग सही हुई तो। नंबर 2 रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली एस्टैब्लिश हुआ 2006 में। एमबीबीएस सीटें हैं 150। हॉस्पिटल 720 प्लस बेड्स अटैच्ड विद सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। पीजी स्कोप मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग। फीस 11.5 से लेके 12.5 लाख पर ईयर के बीच। टोटल कॉस्ट करीब 70 से 75 लाख बैठता है। व्हाट मेक्स रोहिलखंड स्टैंड आउट? यहाँ पेशेंट इनफ्लो स्लाइटली लोअर है देन एरा, बट इंफ्रा क्वालिटी और एकेडमिक कल्चर काफी कंसिस्टेंट है। अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है लेकिन यूपी में रिलायबल कॉलेज चाहिए तो रोहिलखंड इज वर्थ कंसिडरिंग। टीएमएमसी मुरादाबाद एस्टैब्लिश हुआ 2008 में। एमबीबीएस सीटें हैं 150। हॉस्पिटल है 1000 प्लस बेड्स। बिजी आईपीडी जैन माइनॉरिटी कॉलेज। पीजी स्कोप मॉडरेट है, एक्सपैंड कर रहा है। फीस करीब 16.2 लाख प्रति साल। ट्यूशन फी ओनली। हॉस्टल एक्स्ट्रा। टोटल कॉस्ट करीब 80 लाख आता है। एनआरआई सीट भी अवेलेबल हैं। ऐसे में मेरा इंसाइट होगा कि ये कॉलेज जैन माइनॉरिटी कोटा देता है जिसका फायदा जैन स्टूडेंट्स ले सकते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया में मिड बजट और स्ट्रक्चर्ड कॉलेज ढूंढ रहे हो तो टीएमएमसी डिजर्व्स अ स्पॉट इन योर लिस्ट। यूपी के डेंजर जोन्स जहां कॉलेजेस ज्यादा होते हैं वहां भटकने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। हर दूसरा एजेंट यूपी के कॉलेजेस को लास्ट मिनट में ऑफर करता है, सर 10 लाख में हो जाएगा, लेकिन बाद में हिडन चार्जेस, डमी अलॉटमेंट या रिफंड का इशू आ जाता है। यहाँ फॉर्म फिलिंग से पहले पूरा रोड मैप बनाना मस्ट है, वरना आपके 20 से 30 लाख आसानी से बर्बाद हो सकते हैं। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, यूपी इज इंडियाज मोस्ट पावरफुल स्टेट फॉर प्राइवेट एमबीबीएस काउंसलिंग, बट सिर्फ उनके लिए जिनके पास क्लैरिटी है कि फॉर्म कैसे भरे, कौन सा कॉलेज अवॉइड करें और कौन सा प्रेफर करें। राइट स्ट्रैटेजी इक्वल्स टू एमबीबीएस फिक्स, रॉन्ग चॉइस इक्वल टू लाइफ लॉन्ग रिग्रेट। तो अगर आप 300 से 400 मार्क्स रेंज में हो और यूपी में अप्लाई कर रहे हो तो फॉर्म भरने से पहले प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनवा लो, एमबीबीएस हो जाएगा, बट गलतियां मत करना। तो चलिए अब चलते हैं बिहार, नॉर्थ इंडिया का एक ऐसा स्टेट जहां एमबीबीएस का ऑप्शन तो है पर स्पीड और स्ट्रेस दोनों हाई है। बिहार के नाम से लोग एमबीबीएस एडमिशन नहीं, यूपीएससी एग्जाम या माइग्रेशन याद करते हैं, लेकिन नीट के बाद जब प्राइवेट एमबीबीएस का ऑप्शन देखते हैं तो बिहार एक अंडररेटेड जेम बन जाता है। बिहार में 6 से ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन सब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ओपन हैं। नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम एस्टैब्लिश हुआ 2008 में। एमबीबीएस की सीटें हैं 250। हॉस्पिटल 1000 प्लस बेड्स। कंसिस्टेंट ओपीडी, टियर 3 क्राउड। पीजी स्कोप अवेलेबल है इन मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, ओबीजी एक्सेट्रा। फीस की बात कर लेते हैं तो मैनेजमेंट कोटा में आपको 11.15 लाख पर ईयर लगेगा। इस हिसाब से टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 75 से 80 लाख। मेरा मानना है कि नारायण का एकेडमिक सेटअप स्टेबल है और काउंसलिंग राउंड में क्लैरिटी मिलती है। माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज एस्टैब्लिश हुआ 1990 में। एमबीबीएस सीटें हैं 150। हॉस्पिटल 700 प्लस बेड का है। माइनॉरिटी बेस्ड सेटअप है, गुड फॉर क्लिनिकल एक्सपोजर। पीजी स्कोप की बात करें तो मॉडरेट है, एक्सपैंडिंग इन रीसेंट इयर्स। फीस यहाँ 9.63 लाख पर ईयर है। हॉस्टल करीब 3 लाख। टोटल कॉस्ट आपको 60 लाख पड़ेगा। ये कॉलेज सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो अगर आप सिख कैटेगरी में आते हो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर नहीं हो तो भी ऑल इंडिया सीट्स अवेलेबल होती हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार एस्टैब्लिश्ड इन 1987, ओल्डेस्ट प्राइवेट कॉलेज इन बिहार। एमबीबीएस सीटें हैं 150। हॉस्पिटल 800 प्लस बेड्स। बिजी ओपीडी, एक्सपीरियंस फैकल्टी।
पीजी स्कोप बढ़िया है विद स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स। फीस यहाँ की 11.05 लाख पर ईयर है, बाकी चार्जेस अलग हैं, यानी टोटल कॉस्ट करीब 76 लाख के आसपास आता है। Why Katihar stands out? It has one of the best reputations in Bihar among private colleges. Infrastructure is well developed and patient footfall is very strong. NRI कोटा भी क्लियरली अवेलेबल होता है, तो अगर आप लो स्कोर के बाद भी पैसा रेडी रख रहे हो तो कटिहार कैन बी योर बेस्ट चांस इन बिहार। बिहार का कोर चैलेंज क्या है? फास्ट क्लोज राउंड्स। बिहार काउंसलिंग कभी कभी सिर्फ 7 से 10 दिन में ही एंड हो जाता है। फुल 5 ईयर फी इन एडवांस, जहां एडमिशन लेने के लिए 65 से 75 लाख तुरंत रेडी होने चाहिए। नो रिफंड कल्चर, वंस पेमेंट इज डन पैसे वापस आने के चांसेस 0 हो जाते हैं। तो मेरी क्या एडवाइस रहेगी? अगर आपको एमबीबीएस चाहिए अंडर 80 लाख और आप टाइम पे अप्लाई कर सकते हो प्लस पैसे रेडी हैं, तो बिहार एक लास्ट होप हो सकता है, लेकिन यहाँ डिले का मतलब है गेम ओवर। तो ये था पार्ट 1 जिसमें हमने कवर किया नॉर्थ इंडिया के 4 मोस्ट पॉपुलर एमबीबीएस स्टेट्स, दिल्ली, पंजाब, यूपी एंड बिहार। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। अगले पार्ट में आपको मिलने वाला है एमपी, राजस्थान, हरियाणा जैसे स्टेट्स जहां गलती की गुंजाइश कम होती है, और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू जैसे साइलेंट परफॉर्मर्स जहां एमबीबीएस क्वाइटली सिक्योर हो जाता है। तो अब पार्ट 2 में मिलते हैं जहां रोड मैप और ज्यादा क्लियर मिलेगा। व्हाट्सएप करो 9582222193 पे अगर आपका स्कोर, बजट और कैटेगरी क्लियर है। नीट भैया टीम भी रेडी है आपका एमबीबीएस प्लान फिक्स करने के लिए। सब्सक्राइब जरूर करना ताकि पार्ट 2 मिस ना हो।